रूह जब वजद में आए तो गजल होती है। रूह जब वजद में आए तो गजल होती है, या कोई दिल को दुखाए तो गजल होती है। भीगती रात में जब गम की फजाओं का सुकूत दिल में एक हश्र उठाए तो गजल होती है। दिल की गहराइयों से हम सभी यानी चंदन दास जी, राधिका चोपड़ा और आपका खादिम रजा मुराद आपका खैर मकदम करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं लेकर कहानी गज़ल की। गज़ल जिसने कई सौ सालों से करोड़ों दिलों पर राज किया है और करती रहेगी। गज़ल इस लंबे सफ़र में कई रास्तों से गुजरी है, कई मरहले पार किए हैं और कई मंजिलें तय की हैं। ख़वातीन व हज़रात, पहली गज़ल हाजिर खिदमत है जनाब चंदन दास साहब की पुरकशिश आवाज़ में, और उसके बाद मोहतरमा राधिका चोपड़ा जी अपनी सहर अंगेज आवाज़ से आप तमाम सामाईन को दम बखुद कर देंगे। शम्मा से रोशनी की बात करो, शम्मा से रोशनी की बात करो, चांद से चांदनी की बात करो। जीने वालों, जीने वालों, तुम्हें खुदा की कसम मौत से जिंदगी की बात करो। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं। कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात के, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात के। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की,
आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई। ज़बां सब समझते हैं जज्बात की, ज़बां सब समझते हैं जज्बात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सितारों को शायद खबर ही नहीं, सितारों को शायद खबर ही नहीं, सितारों को शायद खबर ही नहीं। मुसाफिर न जाने कहाँ रात की, मुसाफिर न जाने कहाँ रात की। जी भर के देखा न कुछ बात की, जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी, बड़ी आरज़ू थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। एक शायरा का कलाम सुना रही हूँ आपको, नूरजहां सरवत। वो एक नज़र में मुझे पहचान गया है, वो एक नज़र में मुझे पहचान गया है, जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है।
बहुत खूबसूरत शेर है। था साथ निभाने का यकीन उसकी नजर में, था साथ निभाने का यकीन उसकी नजर में, था साथ निभाने का यकीन उसकी नजर में। महफिल से मेरे उठ के जो अनजान गया है, जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है। वो एक नजर में मुझे पहचान गया है। काबिल गौर शेर है। औरों पे असर क्या हुआ उस होशरुबा का, औरों पे असर क्या हुआ उस होशरुबा का, औरों पे असर क्या हुआ उस होशरुबा का, औरों पे असर क्या हुआ उस होशरुबा का। बस इतनी खबर है मेरा ईमान गया है, जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है। वो एक नजर में मुझे चेहरे पे मेरे दर्द की परछाई जो देखी, चेहरे पे मेरे दर्द की परछाई जो देखी, बेदर्द मेरे घर से परेशान गया है, जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है। वो एक नजर में मुझे पहचान गया है। शुक्रिया। आमतौर पर जब गज़ल की बात की जाती है तो फिर बात सिर्फ शायरी की होती है, लेकिन गायकी की बात कम ही हो पाती है। तो आइए आज इस कमी को यूं पूरा करते हैं कि आज तफसील से बात करते हैं गज़ल की अदायगी, गज़ल की गायकी और गज़ल की मौसीकी की।
सच कहें तो बार बार इस सच्चाई को दोहराने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तानी संगीत की अलग अलग विधाओं में सबसे मकबूल गजल ही है। 7वीं सदी के आसपास अरब में इसकी पैदाइश मानी जाती है। बादशाहों की शान में कसीदे पढ़े जाते थे, फिर रुबाइयां, कता, गजल और नज्म लिखी जाने लगी। गजल लफ्ज के कई माने सुनने में आते हैं, मसलन महबूब से गुफ्तगू, खूबसूरत हिरनी जिसे गजाल कहते हैं, और गजाला यानी बुनाई करना। ईरान में यह वधा अपने उरूज पर थी। पहले गजल फारसी में कही गई, यहां तक कि गालिब और मीर जैसे शोरा ने भी फारसी में अपना बहुत कलाम लिखा। और जब गजल हिंदुस्तान पहुंची तो दक्कनी जबान पर इसका गहरा असर था। उसी वक्त की जबान का एक छोटा सा नमूना मोहतरमा राधिका चोपड़ा जी पेश करने जा रही हैं। 2 शेर पढ़ रही हूँ, मतला और 2 शेर। वली मोहम्मद वली का कलाम है। किया मुझे इश्क ने जालिम को आहिस्ता आहिस्ता, किया मुझे इश्क ने जालिम को आहिस्ता आहिस्ता, कि आतश गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता, मेरे दिल को किया बेखुद तेरी अखियां ने आखिर क्यों, मेरे दिल को किया बेखुद तेरी अखियां ने आखिर क्यों, कि जो बेहोश करती है शराब आहिस्ता आहिस्ता, वली मुझे दिल में आता है ख्याल यार बेपरवाह, कि जो अखियां में आता है ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुभान अल्लाह। ख़वातीनो हज़रात, ये शेर सुनकर आपको अमीर मिनाई की मशहूर व मरूफ गज़ल याद आ गई होगी, जो इसके तकरीबन 150 साल बाद लिखी गई। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता, जवां होने लगे जब वो, जवां होने लगे जब वो, तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता। सरकती जाए, सरकते जाए, सरकते जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता,
सरकते जाए हैं रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता सरकते जाए हैं रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता शबे फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों अब तो सोने दो शबे फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों अब तो सोने दो कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता सरकते जाए हैं रुख से नकाब आहिस्ता 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 ये समझने के लिए कि क्लासिकी गज़ल यानी शास्त्रीय गज़ल क्या थी और आज के अंदाज तक ये कैसे पहुंची, हमें थोड़ी नज़र अतीत यानी माजी की तरफ डालनी होगी। ये भी सच है कि अतीत से लेकर अब तक के सफ़र की गज़ल की दास्तान थोड़ी सी पेचीदा मानी जाती है, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि खुशबू के इस सफ़र को खुशबू की तरह आप तक नज़ाकत के साथ पहुंचाएं। हाँ। यहाँ मैं राधिका चोपड़ा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो कोई रिवायती अंदाज की गज़ल हमारे सामाईन के सामने पेश करें। चंद शेर पढ़ रही हूँ, behzad लखनवी का कलाम है। रजा साहब और चंदन जी पहली मर्तबा रेख्ता के साथ जुड़े हैं और हमने इनसे कहा था कि यहाँ आपको ऐसी तालियां और ऐसी वाह वाह सुनाई देगी कि आप जिंदगी में याद रखेंगे, तो जरा एक बार सुना दीजिए इन्हें। अब मोहतरमा ये तालियां तो आपके लिए बज रही हैं, इसका फैसला बाद में होगा। behzad लखनवी का कलाम। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, हाँ हाँ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे, हाँ हाँ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के न देखो,
बना दे, हाँ हाँ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी वो शम्मा कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी वो शम्मा कहाँ है, जो बज़्म की हर चीज को परवाना बना दे, हाँ हाँ दीवाना बनाना है तो। इस शेर पे मुझे बहुत तालियां चाहिए। आखिर कोई सूरत भी तो हो खानाए दिल की, काबा नहीं बनता है तो बुत खाना बना दे, हाँ हाँ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे, हाँ हाँ दीवाना बनाना है तो। बहुत शुक्रिया। उस्तादों का मानना है कि संगीत में सबसे पहले ध्रुपद विदा सामने आई, फिर ख्याल, ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती वगैरह वगैरह। हिंदुस्तानी मौसीकी की इन सब विधाओं में गजल को सबसे ज्यादा मोहब्बत इसलिए मिली कि इसमें साहित्य और संगीत दोनों की कशिश काम करती है। जब से गजल की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, अगर तब से बात करें तो 125 साल का इतिहास हमारे सामने आता है। गजल की खुशकिस्मती ये रही है कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए हिंदुस्तान में नायाब शोरा हुए और हर लिखने वाला अपने आप में एक कीमती नगीना रहा। फिक्र मोमिन की ज़बा दाग की मीर का रंगे सुखन, फिक्र मोमिन की ज़बा दाग की मीर का रंगे सुखन, और गालिब का अंदाज़े बयां हो तो गजल होती है। सिर्फ अल्फाज ही माने नहीं पैदा करते, सिर्फ अल्फाज ही माने नहीं पैदा करते, जज्बते खिदमत फन हो तो गजल होती है। अब मैं चंदन दास जी से गालिब का कलाम पेश करने की दरख्वास्त करता हूं। आज हम अपनी परेशानियां खातिर उनसे आज हम अपनी परेशानियां खातिर कहने जाते तो हैं, पर देखिए क्या कहते हैं। कहने जाते तो हैं, पर देखिए क्या कहते हैं। होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं, कि वफा हमसे तो गैर उसको जफा कहते हैं, कि वफा हमसे तो गैर इसको
जफा कहते हैं, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं, बेवफा हमसे तो गैर उसको जफा कहते हैं। एक शरर दिल में है, उससे कोई घबराएगा क्या? एक शरर दिल में है, उससे कोई घबराएगा क्या? आग मतलूब है हमको जो हवा कहते हैं, आग मतलूब है हमको जो हवा कहते हैं, होती आई है अच्छों बुरा कहते हैं, वफा हमसे है जफा कहते हैं, होती आई है अच्छों बुरा कहते हैं, वफा हमसे है इसको जफा कहते हैं, वफा हमसे तो देखिए लाती है उस शोख की निखवत क्या रंग, देखिए लाती है, देखिए लाती है उस शोख की निखवत क्या रंग, उसकी हर बात पे हम नाम खुदा कहते हैं, उसकी हर बात पे हम नाम खुदा कहते हैं, होती आई है अच्छों को बुरा कहते हैं, वफा हमसे गैर उसको जफा कहते हैं। वाह। हाज़रीन, हालांकि गज़ल की टेक्निकल बात करना ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम अपने सामाईन के साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि गज़ल कहने, गज़ल लिखने और गज़ल पढ़ने के अपने अदब और आदाब होते हैं। 2 मिसरों का एक शेर होता है और 5 से ज़्यादा अशार की एक गज़ल होती है। पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है
और मक्ते की अहमियत इसलिए है कि इसमें शायर का नाम यानी तखल्लुस होता है। गज़ल में एक मीटर और रदीफ काफिए का ख्याल रखना पड़ता है। ख़वातीन व हज़रात, कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि गज़ल लिखना और गाना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है। शायर के ख्यालात और तस्वुरात को खूबसूरत अल्फाज में इस तरह पिरोया जाता है कि सुनने वालों को ये महसूस होता है कि ये उसी के दिल की बात है। कहानी मेरी रूदादे जहां मालूम होती है, कहानी मेरी रूदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। वाह वाह। मैं चंदन दास साहब से एक बार फिर दरखास्त करूंगा कि वो सामाईन से मुखातिब हों। आप गैरों की बात करते हैं, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें, खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें, खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें, हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें, खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें। शेर अर्ज़ है दोस्तों। फरिश्ते तुम भी नहीं हो, फरिश्ते हम भी नहीं, फरिश्ते तुम भी नहीं हो, फरिश्ते हम भी नहीं, हम आदमी है तो फिर आदमी की बात करें, हम आदमी है तो फिर आदमी की बात करें, हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें, खुदा जिक्र करें या तुम्हारी बात करें।
गुलों के रंग से, गुलों के रंग से, खुशबू से है गरज हमको। गुलों के रंग से, खुशबू से है गरज हमको। चमन को जाए तो कुछ ताजगी की बात करे। चमन को जाए तो कुछ ताजगी की बात करे। हमें तो ये इश्क से मतलब किसी की बात करें, खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें। दोस्तों, हासिल है गज़ल शेर है। कदम कदम पे जहाँ मौत इंतजार करे, कदम कदम पे जहाँ मौत इंतजार करे। बड़ा मज़ा है अगर जिंदगी की बात करें। बड़ा मज़ा है अगर जिंदगी की बात करें। हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें, खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात, या तुम्हारी बात, या तुम्हारी बात करें। दोस्तों, एक वो दौर था जब गजल आमतौर पर तवाइफें गाती थी और गजल हल्की फुल्की मौसीकी समझी जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसे ऊंचा मकाम हासिल हुआ। गजल को अपनी खूबसूरत आवाज से कई फनकारों ने सजाया और संवारा। शुरू के दौर में गौहर जान, मलिका जान, सुंदरी बाई, प्यारे साहब जैसे नाम सामने आया। फिर दौर आया कुंदन लाल सहगल और अख्तरी बाई फैजाबादी का, जो आगे चलकर बेगम अख्तर के नाम से मशहूर और मारूफ हुई। उसके अलावा बहुत सारे फिल्मी प्लेबैक सिंगर ने गजल को बहुत संवारा और कई नॉन फिल्मी गजलें रिकॉर्ड की, जिसमें तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर, आशा भोंसले, सुमन कल्याणपुर और मुबारक बेगम का योगदान नहीं भुलाया जा सकता। अब राधिका चोपड़ा जी अपनी सुरीली आवाज में एक गजल पेश करेंगी मरहूम कुंदन लाल सहगल साहब की। सीमा अकबराबादी का कलाम है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी उर्दू सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सभी जानते हैं, बड़ी खुशी की बात है, फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक दो हाथ उठे।
ओ अब तो ज़्यादा उठ गए, अच्छा चलिए। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला, इरफान गम हुआ। इरफान कहते हैं नॉलेज को। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला, इरफान गम हुआ, मुझे दिल का पता मिला। अब मजा लीजिए। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला, अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला, इरफान गम हुआ, मुझे दिल का पता मिला। इरफान गम हुआ, मुझे दिल का पता मिला। मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला। इसमें एक लफ्ज आएगा नक्शे-पा। नक्शे-पा माने फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान। मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला। मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला। मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला। सब कुछ मिला मुझे जो तेरा नक्शे-पा मिला। सब कुछ मिला मुझे जो तेरा नक्शे-पा मिला। इरफान गम हुआ, मुझे दिल का पता मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला। हाथ लगा दो, शेर है। या जख्म दिल को छील के सीने से फेंक दे। या जख्म दिल को छील के सीने से फेंक दे। एक लफ्ज आएगा एतराफ। एतराफ माने एक्नॉलेज, मानना किसी बात को। या जख्म दिल को छील के सीने से फेंक दे। आ, या जख्म दिल को छील के सीने से फेंक दे। या एतराफ करके निशाने वफा मिला। या एतराफ करके निशाने वफा मिला। इरफान गम हुआ, मुझे दिल का पता मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला। मक्ता पेश खिदमत है सीमाब अकबर आबादी का कलाम। बहुत खूबसूरत मक्ता है। सीमाब को शगुफ्ता न देखा तमाम उम्र। सीमाब को शगुफ्ता न देखा तमाम उम्र। कम वक्त जब मिला मुझे गम आशना मिला। कम वक्त जब मिला मुझे गम आशना मिला। इरफान गम हुआ, मुझे दिल का पता मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।
बेगम अख्तर फनकारों के उस तबके से ताल्लुक़ रखती थीं जो गले से नहीं बल्कि सादे दिल को अपनी आवाज़ बनाकर गाती थीं। जब जब मिराज फ़न और कमाल सुखन की बात होगी तब तक मलिकाए गज़ल बेगम अख्तर की भी बात होगी। उनकी जादुई आवाज़ नाजुक नाजुक इंसानी जज्बात को रूह की गहराइयों तक पहुंचा देती थी, एक दुनिया को वजद में ला देती थी। ऐसा लगता है कि हजरत मोमिन ने यह शेर उन्हीं की शान में लिखा है। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए आवाज तो देखो। यहां मैं चाहूंगा कि बेगम अख्तर की एक लाफानी गजल राधिका चोपड़ा जी हमारे सामाइन को सुनाएं। मोमिन खां मोमिन का कलाम है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में, वो जो हम करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो है याने वादा, वो है याने वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो जो हम में तुम में। बहुत खूबसूरत शेर है। आहा, क्या बात है खान साहब। वो नए गिले, वो शिकायत, वो मजे मजे की हिकायतें, वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो हर एक बात पे रूठना,
जो तुम्हारे जी को बुरे लगे तो बयां से पहले ही भूलना तुम्हें याद हो कि न याद हो तो बयां से पहले ही भूलना तुम्हें याद हो कि न याद हो वो जो हम में तुम में कभी हम में तुम में भी कभी हम में तुम में भी चाहते कभी हमसे तुमसे भी राह थे कभी हम भी तुम भी थे आशना तुम्हें याद हो कि न याद हो कभी हम भी तुम भी थे आशना तुम्हें याद हो कि न याद हो वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो वो है यानी वादा निभाता तुम्हें याद हो कि न याद हो वो जो हम में तुम में बहुत शुक्रिया शुक्रिया। फिर गजल का एक दौर आया मेहंदी हसन और गुलाम अली के जरिए। उनकी गजलों में रूमानियत भी है, ख्याल भी है और आला शायरी भी। मेहंदी हसन की जादुई आवाज हमेशा हमारे जहनों में मौजूद रहेगी और कानों में रस खोलती रहेगी। इस सुरीली मदभरी आवाज में नगमा सराई की ऐसी सलाहियत थी जो हमारे दिलों को शम्माए एहसास से मुनव्वर करती थी। चंदन दास जी के गले में उन्हीं सुरों की मीठी गूंज है जो हमें माजी के उस सुनहरे दौर में पहुंचा देती है। हाँ दिखा दे ए तसव्वुर, हाँ दिखा दे ए तसव्वुर, फिर वो सुबह शाम तू। हाँ दिखा दे ए तसव्वुर, फिर वो सुबह शाम तू। लौट पीछे की तरफ, लौट पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तू। अब मैं चंदन दास जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी मखमली आवाज में मेहंदी हसन साहब की एक खूबसूरत गजल पेश करें। रंजिशी सहे दिल ही दुखाने के लिए
फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। 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 तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही। दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए सही। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। माना माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। माना 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 माना
मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत चुपके से किसी रोज जताने के लिए रंजिशी सही चुपके से किसी रोज जताने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सहे शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर गजल गायकी का एक नया मोड़ आया जगजीत सिंह के जरिए। जगजीत सिंह ने अपनी गजलों में मगरबी अंदाज की मौसीकी जैसे गिटार और नए साजों को जोड़ा, ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया। जगजीत सिंह ने आसान शायरी का भी इस्तेमाल किया और गजल को आम जिंदगी से जोड़कर पेश किया। उनकी गुलकारी में एक ऐसी नादर और नायाब सच्चाई थी जो इंसान को अंदर से छू लेती थी। वो जज्बात में डूबकर गाते थे और हम उन्हें डूबकर सुनते थे और उनकी आवाज की सच्चाई में खो जाते थे। जगजीत सिंह ने गजल गायकी में कई नए बाब जोड़े और नए रास्ते दिखाए। जगजीत सिंह तमाम उम्र गजल गायकी को सादा और आसान बनाने की कोशिश करते रहे और वो लोग जो उर्दू नहीं जानते थे वो भी उनकी सादगी की वजह से उनकी गजलों को समझ लेते थे। यही वजह है कि जगजीत सिंह गजल के बादशाह कहलाए जाने लगे। जगजीत सिंह ने फिल्मों के लिए भी अपने ही अंदाज में गीत गाए और निहायत कामयाब साबित हुए। जगजीत सिंह गजलों में डुएट के भी ट्रेंड सेटर हैं। उन्होंने चित्रा सिंह के साथ कई मकबूल गजलें गाई। आप सब साथ गाइएगा। सुदर्शन फाकिर का कलाम। ये दौलत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको
मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई। वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना। वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना। वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना। वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना। वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे। वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन। मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। 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 शुक्रिया बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। गजल के इस उरूज के दौर में जगजीत सिंह, गुलाम अली और मेहंदी हसन के अलावा कई सितारे उभरे और चमके, जैसे इकबाल बानो, फरीदा खानम, नूरजहां, हुसैन बख्श वगैरह वगैरह वगैरह। हिंदी फिल्मों में भी गजल की अपनी एक अहमियत रही है और गजलों को बहुत ही ऊंचा मकाम हासिल हुआ। 40 से 80 की दहाई तक साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, गुलजार और जावेद अख्तर जैसे आला तरीन शोरा इकराम ने आला दर्जे की गजलों से हमारी फिल्मों में चार चांद लगाए। वहीं रोशन, खय्याम, मदन मोहन और नौशाद जैसे मौसीकारों ने फिल्मी गजलों का मकाम बहुत ही बुलंद किया। हमने हाल ही में खय्याम साहब को खो दिया, तो उन्हीं की कंपोज की गई एक लाफानी गजल राधिका चोपड़ा जी सामाइन के सामने पेश करेंगी। साहिर का कलाम। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे
ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में, ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में। बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो, बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था, वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था। बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो, बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। गजल ने अपने इस तवील सफर में कई उतार चढ़ाव देखे। उर्दू जबान तो गजल का एक अहम हिस्सा थी, धीरे धीरे हिंदुस्तानी जबान में तब्दील हो गई और यहीं जन्म हुआ हल्की फुल्की गीत नुमा गजलों का। गजल जो सिर्फ एक खास तबके तक महदूद थी, अपनी सादा जबान के जरिए हर शख्स हर इंसान के दिल का हिस्सा बन गई। गजल हमारे मुल्क हमारे कल्चर की धरोहर है और हमेशा रहेगी। और जब तक आप जैसे कदरदान, आप जैसे सुनने वालों की मोहब्बत मिलती रहेगी, तब तक ये अदब, ये फन जिंदा रहेगा। अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद है कि आज की इस महफिल से आपके ज़ौक़ की तकमील भी हुई होगी और उर्दू अदब के इल्म में इजाफा भी हुआ होगा। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तबला नवाज उस्ताद अमजद खान का, जिनकी कोशिशों और काविशों से आज हम आप तक पहुँचे हैं। अगर अमजद खान साहब की कोशिशें ना होती तो शायद हम तीनों का यहाँ आना मुमकिन ना होता। मैं तो पहले कई मर्तबा आ चुकी हूँ। और मैं दानिश इकबाल साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा
जिनके ख्यालात इस स्क्रिप्ट के जरिए तक मैंने आप तक पहुंचाए। और आखिर में ये कहूंगा कि आपकी जो दादे तहसीन, आपकी जो सरपरस्ती हमें हासिल हुई, उसका तो हम कभी भी किन्हीं हालात में शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। बस ये कहूंगा कि आपकी मोहब्बत ने हमें खरीद लिया। जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और इस वादे के साथ कि हम जरूर जा रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं दोबारा वापस आने के लिए। और आखिर में यही कहूंगा कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और अमजद साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, 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 बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। ये शेर हम सब की तरफ से आप सबके लिए। आपकी एक नजर कर गई क्या सर, आपकी एक नजर कर गई क्या सर,
कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।